ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। एक बार बाबा का भक्त बाबा से बातें कर रहा था, तो बाबा से उसने पूछा कि बाबा, ये अपने गुरु पर विश्वास क्या होता है? भक्त को कैसा गुरु पे विश्वास करना चाहिए? तो बाबा बोले कि विश्वास 3 तरह का होता है, 3 तरह के भक्त होते हैं। पहला भक्त वो होता है जो जब उसके ऊपर दुख आता है तो तब वो भगवान की शरण में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है। वो चाहता है कि जल्द ही जो उसके दुख हैं वो दूर हो जाएं, भगवान उसकी जल्द ही सुन लें। पर जब उसकी भगवान नहीं सुनते, मतलब उसके दुख के दिन दूर नहीं होते, तो उसका विश्वास हट जाता है। वो सोचता है कि मैंने वैसे ही इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने इतना ही पूजा पाठ की, इस भगवान ने तो मेरी सुनी नहीं। फिर वो कोई और दर की तलाश करता है कि शायद वहाँ से उसकी बात बन जाए। और दूसरा भक्त वो होता है कि जो भगवान से प्यार करता है, पूजा पाठ करता है और कोई चमत्कार की आशा करता है। जब उसके ऊपर कोई दुख के दिन या कोई बीमारी आती है या कोई दुर्घटना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो चमत्कार की आशा करता है कि मेरे जो भगवान हैं वो बहुत ही जल्दी कोई चमत्कार करके जो मेरी हालात है वो ठीक कर देंगे। तो वो कुछ उसका वो इंतज़ार करता है, कुछ उसका विश्वास होता है। पर वो जब देखता है कि नहीं हो रहा चमत्कार, तो उसका भी जो प्रेम है वो कम होने लग जाता है, उसका विश्वास भी कम होने लग जाता है। और तीसरी तरह के जो भक्त होते हैं ना, उनका जो प्यार होता है ना, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, बस वो भगवान से प्यार करते हैं। उन्हें शांति मिलती है अपने भगवान के पास बैठकर। और जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है, जो कोई बीमारी, कोई दुर्घटना होती है, तो वो भगवान से नाराज नहीं होते। उन्हें अपने भगवान पे पूरा भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के बिना सांस भी नहीं चलती। उन्हें अपने गुरु पर पूरा विश्वास और प्यार होता है। उन्हें गुरु की मतलब मूर्त देख के ही उनको शांति मिलती है, गुरु से बातें करके ही उन्हें शांति मिलती है। वो सोचते हैं कि अगर उनके पास अगर ये दुख आया है तो उनके गुरु की अनुमति से आया है, क्योंकि गुरु अगर चाहते हैं ये दुख मेरे पास आए तो आया है, क्योंकि गुरु इस दुख से मेरी कोई सफाई करना चाहते हैं, जब मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो सीखने की कोशिश करता है कि गुरु का क्या मैसेज है। वो सहज भाव में रहता है, गुरु से बिल्कुल नाराज नहीं होता। गुरु को कभी नहीं कहता कि ये दुख क्यों आया मेरे पास। बस वो फिर गुरु से ये प्रार्थना करता है कि गुरु को कहता है कि ये जो कष्ट आया है ये आपकी मर्जी से आया है, तो आप मुझे इसे सहने की हिम्मत देना। उसकी प्रार्थना में गुरु को साथ, मतलब अपने वो गुरु से ये प्रार्थना करते कि आप मेरे साथ रहना, एक हिम्मत बन के रहना कि मैं कहीं गिरने ना पाऊँ, आप मुझे शक्ति देना। और वो गुरु जो उसका प्यार होता है वो गुरु के लिए कभी कम नहीं होता, वैसे का वैसे रहता है। और जो ये प्यार है, सचमुच ये है ईश्वर के लिए प्यार। जो हमारे ईश्वर होते हैं इसी प्यार से ही खुश होते हैं। आपने अगर अपने भगवान से, ईश्वर से प्यार करना है तो आप ऐसा प्यार करो। सच में इस प्यार में बहुत आनंद है। मैं आपको अपने बारे में बात बताती हूँ। मैं पहले बहुत शिव जी की पूजा करती थी, मेरे कष्ट भरे दिन थे, पर मेरे मन में कोई भी आनंद नहीं था। बाबा आए मेरी ज़िंदगी में। बाबा के आने के बाद मुझे लगा कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गए। बहुत आनंद। बाबा के पास जब पहली बार शिरडी गई, बहुत अच्छे लगे बाबा, बहुत प्यार आया बाबा पे। कुछ मांगा और कहा कि बाबा सब लोगों की मन्नत पूरी करते हो, मेरी भी करना। मेरी मन्नत पूरी करोगे तभी दोबारा शिरडी आऊँगी। मान के चली गई। जब मैं अपने घर गई, बस
महीना ही बीता था, बाबा की इतनी याद आई ना, बाबा की आंखों में रोना, दिल किया कि अभी भाग जाऊं शिरडी। और फिर बाबा को कहा कि बाबा मैं तो आपको कह के आई थी कि आप मेरी पूरी करोगे ये मन्नत, तभी आऊँगी। पर बाबा मेरी जो ये शर्त है आपके साथ जो मैंने की है, गई भाड़ में। आप मेरी चाहे मन्नत पूरी करो चाहे ना करो, मैं तो आपके पास आऊँगी। और मैं फिर बाबा के पास चली गई महीने बाद ही। फिर मैंने बाबा से मांगना ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं मांगूंगी, पूरी नहीं होएगी तो मेरे शायद प्यार में बाबा से कमी ना आ जाए। नहीं मांगा, बस उसके बाबा की याद में रोनी आती। सच में जो आनंद था ना, वो बहुत आनंद है बाबा के प्यार में। बाबा मेरे साथ चलने लगे। मैंने बाबा को एक हिम्मत के रूप में माना, और सच में मेरे जब कष्ट आए तो बाबा एक हिम्मत के रूप में मेरे साथ चलते रहे। वो मेरे कष्ट, मुझे लगे ही नहीं कि वो मेरे कष्ट बहुत जल्दी, मतलब आता दुख और चला जाता जब बाबा साथ थे। एक हिम्मत के रूप में बाबा मेरे साथ रहे। बाबा ने बहुत मेरा ध्यान रखा, और जब मेरा टाइम आया तो पता ही नहीं चला कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। बाबा ने माला माल कर दिया। बाबा ने जो भी कष्ट थे मुझे गोद में उठाकर उन कष्टों को सहन करने की शक्ति दी। सच में बाबा की जो भक्ति है ना, आपको बहुत आनंद देने वाली है। मुझे तो लगता है कि बाबा के सिवा कोई भी ऐसा नहीं जो आपकी जल्दी सुनने वाला हो। बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं, बस आप सच्चा प्यार करना सीखो बिना मतलब के। मैंने भी बाबा से बिना मतलब के बहुत सच्चा प्यार किया, कुछ भी नहीं मांगा। अगर दुख आता था तो पास बैठ के रोती जरूर थी, कहती थी कि आप सब जानते हो, आप हो ना साथ। तब बाबा देते थे एक मैसेज, मन में एक मैसेज आता था कि तू घबरा मत मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। और मुझ में बहुत हिम्मत आ जाती। मैं आप सब साईं भक्तों से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा से सच्चे मन से प्यार करो, कुछ भी मत मांगो, बस बाबा को यही कहो कि बाबा आप हमेशा हमारे साथ रहो। सच में साईं भक्त कितना प्यार करते हैं बाबा से। जब हम शिरडी जाते हैं, जब साईं भक्तों की बातें सुनते हैं ना, हम बहुत प्यार करते हैं लोग बाबा से। हमारे बाबा हैं ही ऐसे। ओम साईं राम।